वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 का एग्जाम देने वाले हैं इस साल तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। 1.5x स्पीड पर तुम लगा लो। देखो रिसेंटली 2-3 महीनों के अंदर बहुत सारी बदलाव हुई है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, टाई ब्रेकिंग रूल को लेकर हो और कट ऑफ को लेकर हो। तो वो सारी जो बदलाव आई है उन सभी को मैंने इस वीडियो में क्लब कर दिया है सो दैट कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी तक नीट 24 में क्या क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो थोड़े दिनों पहले जो है एनटीए ने एग्जामिनेशन डेट को रिलीज कर दिया था और एग्जामिनेशन डेट के रिलीज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पर रिड्यूस सिलेबस को डाल दिया। अब इससे बहुत सारे बच्चों में ना केओस क्रिएट हो गया, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट भी आता है कि सर नीट 24 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी जितनी भी जो भी तुम्हारे मन में डाउट हो सकती है ना वो सारा का सारा इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपके बच्चों के मन में जो डाउट आ रही है वो आ रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। देखिए एक लोअर एज लिमिट रखा गया है क्या कि आपके पास 17 साल आपको होना चाहिए, कम से कम आपको 17 साल होना पड़ेगा। अब ये कब होना पड़ेगा जी? 31 दिसंबर 2024, क्योंकि इसके प्रीवियस में जो तुम्हारा सर्कुलर आया था उसके अंदर ये दिसंबर की जगह पर है ना जनवरी दिया हुआ था, बट एनएमसी ने बाद में उसको करेक्ट कर लिया क्या कि 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले आपको 17 साल का हो जाना है जी। तो मैक्सिमम बच्चे जितने बच्चे बैठने वाले वो 17 साल के होंगे। सेकंड क्या कोई अपर एज लिमिट है? तो किसी प्रकार का आपका अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब अगर कोई 45 साल का है, 40 साल का है, वो लोग इसको एग्जाम दे सकते हैं जी। अच्छा, फिर क्लास 12 में कितने परसेंटेज होना चाहिए? देखिए अगर आप देखेंगे तो जनरल वालों के लिए आपके पास कम से कम पीसीबी में ना 50% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास 40% आपका होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। या आप अपीयरिंग भी हो सकते हो या आप अपीयर्ड भी रह सकते हो। मतलब क्या, अगर आपने पिछले साल अगर 12th पास कर लिया है, अगर आपके इसके अंदर रेंज बैठ रहा है तो आप लोग दे सकते हो जी, है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होगा? सर क्या कोई लिमिटेड अटेम्प्ट्स है? बिल्कुल भी नहीं, अनलिमिटेड है। तुम 5 बार दो, तुम 10 बार दो, तुम 20 बार दो, अनलिमिटेड आपका अटेम्प्ट रखा गया है जी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा जी? तो आपका ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर बेस्ड होगा तो कॉमन सी बात है कि वो कैसे होगा जी? आपको ऑफलाइन सेंटर्स में देना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस जरूर से करें जी। डिफिकल्टी लेवल क्या होगा एग्जामिनेशन का? तो ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इजी भी नहीं होगा, हर साल की तरह मीडियम होगा, बट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, न्यू टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है ना वो जरूर से आपको देखने को मिलेंगे। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या हो गए? असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पहले एम्स में ना ऐसे सवाल बना करते थे, तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस जरूर से करके जानी है, जो कि मैं डेली अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास पे ले रहा हूं। अभी ठीक 1 घंटे बाद है ना हमारी क्लास है। उस क्लास में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 150 एमसीक्यूज एनसीईआरटी लाइन वाइज। ये फ्री क्लास है, पोल बेस्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग एनरोल कर लेना और 10 बजे सभी लोग आ जाना जी, ठीक है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, तो अगर कोई वीडियो लेट देख रहा है तो आप लोग उसका रिकॉर्डिंग से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि सारी एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया जा रहा है जी, ठीक है। आ जाओ बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियोस। अगर अभी हम लोग आगे बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है क्या? देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए और सेक्शन बी एज इट इज आपका इंट्रोड्यूस्ड है। सेक्शन ए में आपको कंपलसरी जो है ना 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है, बट ऐसा सेक्शन बी में नहीं है। सेक्शन बी में आपको एनी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो 10 × 4 करोगे तो 40 मार्क्स। अगर आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 140 और 40, मतलब कुल कितने नंबर हो जाएंगे आपके पास? यहाँ पे 80 नंबर हो जाएंगे, 180 नंबर हो जाएंगे जी, ठीक है। वही काम आपका सेक्शन बी, आपका केमिस्ट्री में भी होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी 15 में से आपको एनी 10 ही अटेम्प्ट करना है जी। बायोलॉजी को उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो बॉटनी का भी वही रहेगा, 35 क्वेश्चन कंपलसरी आपको अटेंड करना है। सेक्शन बी के अंदर 15 में से आपको एनी 10 अटेंड करना है जी। तो टोटल मार्क्स कितना होगा जी आपके पास? यहाँ पे 720 मार्क्स का पेपर होगा और ये आपका स्ट्रिक्टली एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपका पेपर होता है जी। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, अगर आपका सवाल करेक्ट होता है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, अगर इनकरेक्ट होता है ना तो आपको -1 मिलेगा। अनअटेम्प्टेड के लिए आपको किसी प्रकार का भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये हो गया।
सिलेबस क्या रहेगा जी? अब देखो जेई का भी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये तो फाइनलाइज हो गया है ना कि जो आपका सिलेबस रहेगा ना वो आपका रिड्यूस सिलेबस ही रहेगा, ठीक है। तो जो एनएमसी के वेबसाइट पे जो आपका सिलेबस अपलोड किया गया ना, आप उसी को भी मानते हुए फॉलो करते हुए चलोगे, उसी को भी हम लोग फाइनल सिलेबस मान के चल रहे हैं जी। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, अपना दिमाग मत लगाना। लेकिन मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों साथ में तुम फॉलो करते रहो। रिड्यूस का मतलब उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में जरूर दिया हुआ है, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ना, और रिड्यूस सिलेबस आपका देखने को मिलेगा 24 के अंदर। लेकिन यहां पर भी एक स्कैम एंटी कर सकता है क्या, किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं जी। अब न्यू टाई ब्रेकिंग रूल क्या है? देखो पहले ये था ना कि अगर दो जन का अगर स्कोर सेम है ना, अगर 720 में से 720 अगर किसी का आ गया है, तो पहले ऐसा था कि पहले आपका बायोलॉजी पहले देखा जाता था, उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिजिक्स का नंबर देखा जाता था। बट जो न्यू टाई ब्रेकिंग रूल है, अब इसको लेकर है ना एनएमसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वाला जब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जब क्लॉज चेंज किया था, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो न्यू टाई ब्रेकिंग रूल है ना, ये आपका 23 वालों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि 3 जून को आपका आई गेस सो वो आपका नोटिफिकेशन आया था। मतलब 24 में ये न्यू टाई ब्रेकिंग रूल आपका अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा जी, अगर दो जन का मार्क्स अगर सेम है तो सबसे पहले उनके फिजिक्स के नंबर को चेक किया जाएगा। अगर दोनों का फिजिक्स का नंबर भी सेम है तो दोनों का केमिस्ट्री का मार्क्स चेक किया जाएगा, और बाद में बायोलॉजी की प्रायोरिटी दी जाएगी जी। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोग से यही इंसिस्ट करूंगा, फिजिक्स के ऊपर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा कमांड लेकर आओ, वो बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए अभी के समय जरूरी हो जाएगा जी, ठीक है। आइए इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर कट ऑफ क्या रहेगा, देखो मैं कट ऑफ के मैं बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाला हूं। देखो अगर आप नीट 24 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपको मिले ना, तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ना, ये सोच के चलो कि मेरे को 625 प्लस नंबर लाना है। ये मैंने एक मोटा मोटी बनाया है, कम से कम 630 नंबर का तुम सोच के चलो, क्योंकि इस बार 618 पे तुम्हारा पहला क्लोज लिस्ट बंद हो गया था, है ना, जनरल वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा, अगले साल 22 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जा सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप हो तो 620 प्लस नंबर, और ओबीसी वाले हैं तो 620 प्लस, एससी 475 और एसटी आपका 465, ठीक है। ये एक प्रेडिक्टेड डेटा है, इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके पास है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अभी 1 घंटे बाद ठीक आपका हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का प्रैक्टिस होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल करके क्लास में जरूर से आइएगा। पोल बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो दैट कि आपका एक रिजल्ट बन पाएगा, है ना, कि आपका रैंक क्या आ रहा है। 500,000 बच्चे एक साथ में क्लासेस में होते हैं, तो जो न्यू बच्चे हैं देखकर फ्री क्लासेस है, बिल्कुल ही पैसा आपको नहीं देना है जी, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर जो तुम्हारे मन में जो मोटा मोटी डाउट है ना, वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है जी, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट तुमको पता है, हाँ। उसके बाद एक अगला सवाल आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन कब होगा जी। देखो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मान के चल सकते हैं कि दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, या तो मार्च। ओके, अब ये इतना डिफरेंस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पहले के समय 2021 के समय ओके आपका दिसंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होता था, लेकिन 2023 में देखने को मिला कि मार्च में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया था, और मई में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये 2 डेट के बीच में आपका यहाँ पे शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन जी, ठीक है। तो मैंने सारी बातें इसमें कवर कर ली है। एक गुड न्यूज ये कि अगर आपको नीट 24 के लिए जो भी आपको टूल किट चाहिए फ्री में आपको अवेलेबल अब सिर्फ आपको इसको स्कैन करना है। सारी नीट 24 में जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप लोग उसको स्कैन करके अवेल कर सकते हैं। और एक ये मेरे प्यारे बालों को आपके पास यहाँ पर 50% ऑफ मिल रहा है। पहली बार अनअकैडमी के हिस्ट्री में नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ मिल रहा है, और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है जी। मतलब कि अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको 19,000 का सिर्फ पड़ेगा, और आइकॉनिक ओके 28,677 का पड़ेगा। अब ये जो ऑफर है ना सिर्फ 9 नवंबर तक ही वैलिड है। इसके लिए आप लोग जरूर से कोड लगा सकते हैं, बायोलॉजी लाइव, मोस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोड है पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप अनअकैडमी प्लस अवेल करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका 9 नवंबर तक ही सिर्फ वैलिड है जी बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं, वही मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर आप तैयार हो इस सेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में #तैयार आप जरूर से लिख दीजिएगा। कोई अभी भी डाउट है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तुम्हारे सारे डाउट मैं क्लियर करवा लूंगा, ओके। और जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे ना वो एंटरटेन किए जाएंगे यहाँ पे, छोटे से छोटे डाउट क्यों ना हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।